वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बदकिस्मती से अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। इससे मुतालिक हमने एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी पर वफाक और सूबे को अमल करना होगा। 48वें कॉमन के अफसरान को बलूचिस्तान में लाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में बैठे घुसपैठियों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। दहशत गर्द मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हम सबका एक मिली, हमारा सियासी और दीनी फ़र्ज़ है। सिर्फ इतनी बात है कि जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। 48 कॉमन के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये पॉलिसी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम फिल फॉर इसके ऊपर हम अमल करेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, मुशावरत के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और IG पुलिस तो ये पॉलिसी जो है नवाब साहब, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें फिर देयर विल नो इफ एंड बट। पाकिस्तान के अंदर जो दोस्त नुमा दुश्मन जो घुसपैठी हैं उनका खात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शय दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाअल्लाह खाक में मिलेंगे। कलअदम मुखारिज से मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं, अफगान हुकूमत पाकिस्तानियों की खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान को दहशत गर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अफगान उबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने रीजनल पार्टनर्स को एतमाद में लेकर ही कोई फैसला करेंगे। आसिफ मर्चेंट से मुतल्लिक नई मालूमात नहीं आई। अमरीकी हुकाम के इंतजार में हैं कि वो मालूमात शेयर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि महंगाई और हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया है। हम अपने मंशूर के मुताबिक आज से गरीबों को सोलर सिस्टम देने का आगाज़ कर रहे हैं। जब हमने अपने मंशूर में सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली की बात की तो हम पर तनकीद की गई। अच्छी बात है कि अब पूरे मुल्क में ये सोच आ गई है। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म से कहा, जो बिजली सस्ता करने का ऐलान किया मेरी समझ से बाहर है। जो महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो महंगाई ख़ास तौर पे जो इसका असर है हमारा बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारा इलेक्शन की जो मंशूर था उसमें भी हमारा ये सोच था पाकिस्तान के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए सोलर एनर्जी के थ्रू, और इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। जो हमारा विजन है पाकिस्तान के लिए और जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद होता था, मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम 2 लाख सोलर बांट रहे हैं। दूसरे लोग अभी सोच रहे होते हैं और हम स्कीम दे चुके होते हैं। लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं। विफाकी हुकूमत से कई बार कह चुके हैं कि कोई हल ढूंढें। आज इन सोलर होम्स, जो 2 लाख सोलर होम्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दूसरे लोग अभी प्लान कर रहे होते हैं। हम चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें। आजकल
एनर्जी क्राइसिस है, हम सब परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान हैं और वफाकी हुकूमत हमसे कई बार बात कर चुकी है कि जी कोई हल ढूंढे। थर का कोयला आपके पास मौजूद है, थर के कोयले पे बिजली बनाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 5-5.5 रुपए फी यूनिट और ये और कम होगी जैसे हम एक्सपेंड करेंगे। और दूसरी तरफ आप 30 रुपए से ज़्यादा पर यूनिट की कॉस्ट दे रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट। ये फ़र्क देखें, बिजली बन रही है, आप ट्रांसमिट नहीं कर सक रहे, आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, तो यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम की बजाय जो आइन इजाज़त देता है सूबों को कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें, उसकी तरफ जाएं। हमारे पास 70% गैस इस मुल्क की हम प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला मरियम नवाज की गवर्नमेंट कैडेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी है। वजीर आला मरियम नवाज ने कम सिन बच्ची की इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कैंपेन का बाकायदा आगाज किया। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। वजीर आला मरियम नवाज ने नन्ही तालिबात को स्कूल बैग का तोहफा पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नन्ही बच्ची को खुद स्कूल बैग पहनाया। वजीर आला मरियम नवाज ने क्लासरूम में जाकर तालिबात से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। वजीर आला मरियम नवाज ने फिजिक्स लैब का भी दौरा किया और मरियम नवाज शरीफ बच्चियों के साथ फिजिक्स लैब में बैठ गईं। तालिबात ने कहा, हमारा स्कूल तो बहुत अच्छा हो गया है। स्कूल में आने पर खुशगवार हैरत हुई। वजीर आला मरियम नवाज ने तालिबात से कहा, पढ़ें लिखें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। पंजाब के हर स्कूल को बेहतर बनाना चाहती हूँ और बनाकर ही दम लूंगी। बराह रास्त ले चलेंगे आपको यूथ पार्लियामेंट सिंध शेडो काबीना मेंबरान के हल्फ बर्दारी की तकरीब इस वक्त जारी है और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी खिताब कर रहे हैं। रिजल्ट सामने नहीं ला पा रहे क्योंकि पाकिस्तान में जहां हम माशी बहरान ख़त्म करना चाहते हैं वहां सियासत उसे ख़त्म नहीं होने दे रही। नफ़रतों का बयानिया उस काम को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहा है। हम अपने ही हाथों से अपने ही लोगों को इस मुल्क में तरक्की करने से रोक रहे हैं। हम अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने ही सोशल मीडिया से दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान वो जगह है ही नहीं जहां आप आके अपना इन्वेस्टमेंट करें। हम तो वो लोग हैं जिन्हें फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के छोड़ने की। हम तो ये बता रहे हैं कि हमारी हुकूमतें भी चोर हैं और हम अपनी अफवाज और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी दूसरों के सामने रुसवा कर रहे हैं। अब पड़ोसी मुल्क भारत को, इंडिया को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही काफ़ी हैं अपने मुल्क में, जो कि उनको ये दिखा रहे हैं कि जो ऐब अगर हम में है भी तो उसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ाना एक पोस्ट लगाकर बता देंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और इसका नुकसान किसी को ज़ाती तौर पे नहीं हो रहा, पाकिस्तान को हो रहा है। और आज इसीलिए पाकिस्तान किस सफ़ में जाके खड़ा हुआ है। आज आप जाएं किसी भी कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा कराएं तो आपको 6 महीने तक जवाब नहीं मिलता, या उसी वक्त खड़े खड़े बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा नामंजूर, क्योंकि आपकी कोई अहमियत उन लोगों की एम्बेसीज़ में, कॉन्सुलेट्स में है ही नहीं, क्योंकि वो रोज़ाना सुबह सोशल मीडिया देखते हैं और उन्हें पता है कि आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को हिलाली इम्तियाज अता कर दिया गया है। कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाली इम्तियाज देने की तकरीब ईवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाली इम्तियाज से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम पाकिस्तान की जानिब से किसी भी इनफरादी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में बादल बरस पड़े, इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश, मलका कौसार मरी में भी शदीद बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। कसूर, कुंदियाँ, आरिफवाला, गोजरा और लालियाँ समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश।
नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ओकाड़ा के नवाही गांव में घर की छत गिर गई, खातून और बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। बूरेवाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 साला बच्चा जाम बहक। अटक में सैलाबी रोएले के बायस नवाही गांव फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राबिता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बायस दरियाए जागरा में तुगयानी, नदी नालों पर लगे पुल तुगयानी में बह गए। शाहराए नीलम मुतअद्दिद मकामात से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी पर तोदा गिर गया, 1 सयाह जाम बहक, 3 जख्मी। जाम बहक और जख्मी सयाहों का ताल्लुक लोधरा से है। सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। सहवन और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, पानी मंचर झील में दाखिल। काचू के 10 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरगाह गाजी शाह समेत 100 से जायद देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। उबाड़ों में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों इलाकों का राब्ता मुनक़ता। सहवन और महंजन में दरियाए सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेर-ए-आब, 25 स्कूल्स डूब गए। हैदराबाद में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला, पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। मकीनों की नकल मकानी। थर पार्कर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। बदीन में मूसलाधार बारिश, साहली इलाकों समेत शहरी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। लाखों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो चुका है। बदीन में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले हुकूमत की जानिब से इमदादी काम शुरू नहीं किए जा सके हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं सरदार खान भट्टी। बदीन में भी बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेता। बदीन में जो है सेम नालों की जो है भल सफाई ना होने की वजह से सेम नाले जो है वो भरे हुए दिखाई देते हैं। शहरों के अंदर जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ लोग जो है पानी में डूब चुके हैं। तो साहिली पट्टी भी भुगड़ा मेमन 0 पॉइंट समेत जितनी भी बदीन की साहिली पट्टियां हैं वहां पर शदीद जो है पानी ठहर चुका है। जिला हुकूमत को और हुकूमत सिंध को चाहिए कि लोगों को फिल फोर इस वक्त पका पकाया जो खाना है वो फराहम किया जाए। उनकी दहलीज पर उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उन्हें मुख्तलिफ जो है अच्छे किसी मकाम पर पहुंचाया जाए। गुज़श्ता साल भी इसी ही बदीन रोड पर जो है आर्मी कॉलेज लखाडिनो के करीब एक टैंकर हादसे में रोड के करीब बसने वाली खैमा बस्ती के 3 अफराद जो है वो कुचले गए थे। तो ऐसा ना हो कि इस बार भी किनारे जो है रास्तों पर ये लोग जो है मजबूरन अपनी बस्तियां डाल रहे हैं। मुखय्यर हजरात समेत जो भी लोग हैं लोगों के लिए उठे और उनकी मदद करें ताकि उन्हें 2 वक्त का पका पकाया खाना नसीब हो सके। जी। कराची के जनूब मशरिक में 250 किलोमीटर की दूरी पर हवा का शदीद कम दबाव मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये इम्कान है कि ये कल तक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। इस मुमकिन तूफान के समत क्या है और इसके कराची पर क्या असरात होंगे, बताएंगी रुताबा रसूख, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद है। जी रुताबा। जनूब मशरिक में 250 किलोमीटर की दूरी पर एक हवा का शदीद कम दबाव मौजूद है जिसके समंदरी तूफ़ान बनने का इम्कान बताया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सरदार साहब, हमें बताइएगा कि कितना इम्कान है कि ये समंदरी तूफ़ान बनेगा, इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, ये किस सिमत में मूव कर रहा है और इसके कराची पर क्या असरात होंगे? देखिए, एज ए डीप डिप्रेशन तो पिछले 2-3 दिन से मौजूद है। ये पहले वस्ती भारत पर मौजूद था, सेंट्रल इंडिया पर, फिर वहाँ से मूव करके राजस्थान पे आया, राजस्थान से गुजरात, मतलब वेस्टवर्ड मुसलसल मूव कर रहे हैं और फिर आज सुबह से या गुज़श्ता रात से आप कह सकते हैं रन ऑफ कच्छ पर। और बहुत आहिस्तगी से ना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से मूवमेंट है इसकी, यानी पिछले 12-15 घंटों के दौरान कह सकते हैं आपके चंद किलोमीटर ही इसकी मूवमेंट हुई है। फिर इम्कान ये है कि ये इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। अब ये मौजूद है, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है तो बदीन के जस्ट साउथ में मौजूद है। तो कराची से फासला इसका 250 किलोमीटर बनता है, कराची के जनूब मशरिक में। तो हमारे एरिया के ऊपर ज़ाहिर है कराची समेत ठट्ठा, बदीन, जितनी भी दूसरे एरियाज़ हैं, सुजावल, ठट्ठा, बदीन बिलखुसूस और कराची, चूँकि कोस्ट में यही लगते हैं और फिर आगे बलूचिस्तान का कोस्ट आ जाता है। तो इस कोस्टल पट्टी पर तेज़ बारिशें और तेज़ आंधी कल के बाद अगले 2 दिनों में मुतवक्की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था कि ये तूफ़ान कराची को टच नहीं करेगा, लेकिन समंदरी तूफ़ान बनने की सूरत में कराची और सिंध की साहिली पट्टी पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इसके साथ साथ समंदर में तुगयानी भी देखने में आ सकेगी।